रोड लगभग देख लीजिए, यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर बना है पूरा। और जब ये रोड नहीं था और केजरीवाल की सरकार थी तो कितनी ज़्यादा परेशानियां लोगों को होती थी? बहुत परेशानी थी। केजरीवाल तो क्या है, पूरी दिल्ली में कहीं गड्ढे तक नहीं भरवा पाया। अब जैसे ये हमारी रेखा जी की सरकार है, रेखा गुप्ता जी बीजेपी वाले, बढ़िया सरकार है, काम कर रहे हैं, रोड भी बन रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। जहाँ जो गंदगी है, जहाँ जो गंदगी थी, गंदगी साफ हो रही है। देखिए बहुत सारे चेंजेस है दिल्ली के अंदर। आप 11 महीने में देखा जाए तो सबसे पहले देखिए गरीबों के लिए कैंटीन, अटल जी की इतनी बढ़िया कैंटीन खुलवा दी। कम से कम लाखों लोगों को भोजन मिल रहा है, 5 रुपये में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो रेखा जी लाई हैं। पहले कार से निकलते थे जमुना जी के ऊपर से नाक बंद करनी पड़ती थी, कार के अंदर बदबू घुस जाती थी, पूरी इतनी गंद मारता था। अब कम से कम ये तो है कि अब साफ़ सुथरी है गंगा जी, जमुना जी, बढ़िया काम है। हम तो यही उम्मीद करेंगे हम रेखा जी से, उसको बढ़िया पवित्र और निर्मल बनाओ हमारे जमुना जी को। तो यहाँ से भाग गए, यहाँ पे लोगों ने नकार दिया, अब यहाँ पे जगह ही नहीं बची उनके रहने के लिए, तो भागेंगे ही। केजरीवाल क्या करेंगे हैं? अब वहाँ जाके बढ़िया, यहाँ का शीश महल भी गया, अब शीश महल वहाँ नया बनवा रहे होंगे, हमें तो पता नहीं है, नया बनवा रहे होंगे बढ़िया। अब वहाँ रहेंगे आराम से, बड़े बड़े सोफे डलवा के। सीधी बात बोलो ना कि उन्होंने क्या किया है जनता के लिए? कुछ नहीं किया है। जगह जगह दारू के ठेके खोल दिए। आज वहाँ निकलना, बहू बेटियों को, घर में औरतें बाहर नहीं निकलती हैं, सब्जी लेने तक नहीं जाती हैं। हमारे यहाँ देखो ना, पूरी गली में हॉस्पिटल, दो हॉस्पिटल, महेश हॉस्पिटल, अपेक्स हॉस्पिटल, उसके बगल में दारू का ठेका, और इतना ठेका में वहाँ गंद मचता है। सुबह आप पूरे बाइक वाले वहीं गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, वहीं थूकते हैं, वहीं दारू पे का नौटंकी करते हैं पूरे रोड में। कौन करेगा उसको ठीक? हाँ, अब ये हमने रवि भाई से, जो हमारे विधायक जी हैं यहाँ के, उनसे बोला है कि इसको करवाओ। ठीक है, खुलवाया किसने था? आम आदमी पार्टी। यही क्या नाम, सिसोदिया साहब। पहले तो यहाँ पे खुल रहा था इधर को, फिर उन्होंने वहाँ सब्जी मंडी में उधर खोलना चाह रहे थे, मंडावली में, वहाँ का बंद करवाया। तो अब जाकर के यहाँ तीसरा यहाँ खोल दिया। हॉस्पिटल की दीवार से दीवार है, 2 हॉस्पिटल है। तो क्या सर यही तमाम चीजें थी जिसकी वजह से यहाँ की जनता ने एकदम नकार दिया सिसोदिया जी को, सिसोदिया जी यहाँ की जगह और जंगपुरा से चुनाव? इसीलिए नकारा उनको यहाँ से, क्योंकि उनका सिर्फ जो है भ्रष्टाचारी में लिप्त हो गए वो। हम भी सिसोदिया साहब को चाहते थे, बढ़िया आदमी, ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पे इसलिए लिप्त हो गए वो। भाई जो अच्छा आदमी होगा, हमारे विकास करेगा क्षेत्र का, हम तो उसके साथ जाएंगे ना। फिर हम रवि भाई के साथ में बढ़िया काम कर रहे हैं, लोगों की सुनवाई कर रहे हैं, जगह जगह जहाँ कोई कंप्लेंट होती जाते हैं, उसका निवारण करते हैं। नाली हो, रोड हो, देखिए नया रोड बन गया पूरा। ये यहाँ से मेट्रो से लेके उधर आपका पुलिया तक 10 साल 15 साल रहा केजरीवाल, 12 साल 13 साल। कभी यहाँ पे आप रिक्शे में बैठ जाओ ना, सब्जी मंडी चौक से स्कूल जाते हैं बच्चे, उधर प्रीत विहार, पेट उखड़ जाती, नसें टूट जाती हैं पेटों की। 12 साल में ये रोड नहीं सही करवा पाया। अब कम से कम रोड तो हमारा ये बन गया, पूरा डामर रोड हो गया बढ़िया। रिक्शे में बैठते हैं, आराम से पहुँचते हैं बच्चे स्कूल। अभी जो 11 महीनों में जो आपके यहाँ पे ये रोड बना है, ये कितने फीट का रोड है और कितना लंबा? जो अभी बना है ये रोड लगभग देख लीजिए, यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर बना है पूरा। और जब ये रोड नहीं था और केजरीवाल की सरकार थी तो कितनी ज़्यादा परेशानियां लोगों को होती थी? बहुत परेशानी थी। केजरीवाल तो क्या है, पूरी दिल्ली में कहीं गड्ढे तक नहीं भरवा पाया। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ किसी पार्टी के लिए, जो हकीकत है, जितने रोड में गड्ढे थे, गड्ढे तक नहीं ठीक करवा पाया केजरीवाल। गड्ढे नहीं भरवा पाया, गाड़ियों की हालत ख़राब हो जाती थी। बरसात में जाओ, पता कहाँ गड्ढा है, कहाँ घुस जाओगे हैं। बाइक वाले बेचारे जा रहे हैं, पता लगा बाइक वाले ही गड्ढे में घुस गया। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। भाई आप सरकार में आए हो तो बढ़िया काम करो। अब जैसे ये हमारी रेखा जी की सरकार है, रेखा गुप्ता जी बीजेपी वाले, बढ़िया सरकार है, काम कर रहे हैं, रोड भी बन रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। जहाँ जो गंदगी है, जहाँ जो गंदगी थी, गंदगी साफ हो रही है। आप ये देखिए सामने यहाँ पे वो खुलवाया था, ये क्या था, ये वो उनका केजरीवाल का क्या था, वो क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक। कुत्ते वहाँ बैठे होंगे 2-4, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, कुछ नहीं है। गुप्ता सरकार के द्वारा आरोग्य मंदिर खुलवा दिए। आरोग्य मंदिर खुल रहे हैं, वो बढ़िया है और व्यवस्थित खुल रहे हैं। वहाँ टीम अच्छी बैठ रही है, काम भी कर रही है, वो सबसे बढ़िया है। और होना भी यही चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए दिल्ली को, गंदगी नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि इन 11 महीनों में कुछ दिल्ली में चेंजेस आए हैं और दिल्ली बदल रही है? चेंजेस आए हैं, देखिए बहुत सारे चेंजेस है दिल्ली के अंदर। आप 11 महीने में देखा जाए तो सबसे पहले देखिए गरीबों के लिए कैंटीन, अटल जी की इतनी बढ़िया कैंटीन खुलवा दी। कम से कम लाखों लोगों को भोजन मिल रहा है, 5 रुपये में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो रेखा जी लाई हैं। आप गंगा जी को, उनको देख लीजिए, जमुना जी को, जमुना जी का बहुत बुरा हाल था, पूरा झाग था, पूरा
बिहार के लोग जब अपना छठ पूजा मनाते हैं तो हम आ नहीं पाते थे। अब तो कम से कम ये तो है कि पूरा निर्मल गंगा है। पहले कार से निकलते थे जमुना जी के ऊपर से नाक बंद करनी पड़ती थी, कार के अंदर बदबू घुस जाती थी, पूरी इतनी गंद मारता था। अब कम से कम ये तो है कि अब साफ़ सुथरी है गंगा जी, जमुना जी, बढ़िया काम है। बताइए दिल्ली वालों के लिए ही अभी दिल्ली के जो कई मंत्री हैं और कपिल मिश्रा भी मंत्री ही हैं, उन्होंने भी ये ऐलान किया कि इसी यमुना में जल्द ही फेरी यानी कि नाव चलने वाली हैं दिल्ली वालों के लिए, क्या कहेंगे? हाँ, तो अच्छी बात है, हमें तो खुशी की बात है। हम तो चाहेंगे कि हमारा विकास होना चाहिए, जमुना जी का विकास होना चाहिए। भाई हमारी नदी है, श्रेष्ठ नदी है, उसका विकास होना ज़रूरी है। ये थोड़ी कि तुम इतनी बढ़िया श्रेष्ठ नदी में तुम ला करके नाले इकट्ठे कर दो, उसकी व्यवस्था अगर गवर्नमेंट कर रही है, अच्छे से बना रही है, पवित्र कर रही है, अच्छी बात है। हम तो यही उम्मीद करेंगे हम रेखा जी से, उसको बढ़िया पवित्र और निर्मल बनाओ हमारे जमुना जी को। सर बदली है कुछ दिल्ली 11 महीनों में? बिल्कुल बदली है, हमें तो बदलाव साफ सुथरा लग रहा है। कितने नंबर देंगे रेखा गुप्ता को? 10 में से 9 नंबर रेखा जी को। हाँ, खुश है? पहले की सरकार की याद? बिल्कुल खुश है। केजरीवाल पिछले सरकार देखो काम करती तो हम तारीफ करते, भ्रष्टाचार किया इन्होंने, सब जेल पहुंच गए, विश्वासी लोगों से उजड़ गया, विश्वासी खत्म हो गया, इसलिए उनको नकार के बीजेपी को लेके आए। पार्टी के नेता आज भी कहते हैं कि मोदी जी तो केजरीवाल के पीछे पड़ गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल क्या है, शुरू में जब आया था तब तो सही काम किया केजरीवाल जी ने। जो स्टार्टिंग की जो वो थी ना डिसीजन, वो तो ऐसा लगता था कि भाई कमाल का नायक, एकदम नायक मुख्यमंत्री है। उसके बाद वो धीरे धीरे ऐसे लिप्त हो गए, इतना लिप्त हुए भ्रष्टाचार में, इतना लिप्त हो गए, अपना तो हुए सब मंत्रियों को भी लिप्त लेकर सीधे जेल पहुंच गए। आप कह रहे हैं सर कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की हार हुई उसकी वजह से केजरीवाल की वजह से हार हुई है? केजरीवाल भी है, देखो मुखिया तो वही है भाई। गैंग जो होता है, सरदार तो वही है पूरी गैंग के। जो सरदार के बिना डिसीजन कुछ नहीं होता है, जब सरदार जो डिसीजन लेगा वही होगा। तो सरदार तो गए, बाकी अपने जितने तो उनके कार्य साथ में काम करने वाले गैंग वाले सबको लेके इस्तेहार पहुंच गए। तो पंजाब में है केजरीवाल जी सर? वो तो यहाँ से भाग गए, यहाँ पे लोगों ने नकार दिया, अब यहाँ पे जगह ही नहीं बची उनके रहने के लिए, तो भागेंगे ही। केजरीवाल क्या करेंगे हैं? अब वहाँ जाके बढ़िया, यहाँ का शीश महल भी गया, अब शीश महल वहाँ नया बनवा रहे होंगे, हमें तो पता नहीं है, नया बनवा रहे होंगे बढ़िया। अब वहाँ रहेंगे आराम से, बड़े बड़े सोफे डलवा के, चार्टर्ड विमान में घूमेंगे वहीं, है नहीं? वो काम कर रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री दिल्ली में रेखा गुप्ता 11 महीनों। अभी तो हम कंपेयर पूरा नहीं कर सकते, अभी स्टार्टिंग है। जैसे 11 महीने को 11 साल से तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये है कि शुरुआत है स्टार्टिंग आपके लिए, हम ये कह सकते हैं। तो ये 11 महीने आपको कैसे लगे सर? आपको लगता है कि दिल्ली की जनता की जो ज़रूरतें थी उन पे काम मुख्यमंत्री सही तरीके से कर रही हैं और बदलाव उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? अपनी जनता से जो वादे किए हैं, भले ही अभी आप 100% तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ 20% के आसपास हम पहुँच चुके होंगे, क्योंकि टाइम तो लगेगा ही ना कुछ भी। अगर आप कागज ये जो बस जो निकली है देवी बस, जो भी रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक कर दिया गया है बसों को, इससे पर्यावरण से लेकर तमाम चीज़ों में कितने चेंजेस आए सर? पर्यावरण ये हर साल रहेगा। पर्यावरण के लिए तो बहुत बड़ा इनको काम करना पड़ेगा। सिर्फ ये बसों से गाड़ियाँ बैन करने शुरुआत ये सिर्फ शुरुआत ही है। इससे बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ऐसा कि इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता पर्यावरण पर तो सबसे ज़्यादा जो है वो सीएनजी की बसें थी, कहीं भी आग लग जाती थी और जिस तरीके से लगातार प्रदूषण हो रहा था। अब इलेक्ट्रिक बसें हैं तो तमाम चीज़ों पे असर तो पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ कुछ % पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। सबसे ज़्यादा बसें उतारी गई हैं, इस पे क्या? नहीं, फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत क्यों नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। आप जिस दिशा में गवर्नमेंट काम कर रही है पॉल्यूशन प्रदूषण को लेकर के, उसका फर्क जरूर पड़ेगा। इतनी सारी नई बसें निकाल दी, नॉर्म है ना, तो ये देखो इसका भी फर्क पड़ता है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन इसका भी फर्क बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, ऐसे धीरे धीरे जब उनको ठीक करेंगे स्टैंड बाय स्टैंड, तो उसका फर्क जरूर पड़ेगा। कितने नंबर देंगे सर आप रेखा गुप्ता को 10 में से? 8 नंबर। 8 नंबर। खुश है सरकार से, सेटिस्फाइड हैं? जो वादे किए गए थे 27 साल बाद बीजेपी का कमबैक है बीजेपी दिल्ली में। अभी स्टार्टिंग है तो अभी एकदम कहना नहीं चाहिए पूरा, लेकिन हाँ काम की तरफ है, उनकी नीयत है, ये बोल सकते हैं नीयत है, काम कर सकती है, काम वाली नीयत। यस। पहले की सरकार कैसी थी सर? जो आप कई बार दिल्ली वालों ने भरोसा किया केजरीवाल पर, सरकार बनाई उनकी, और आज वो कहते हैं कि रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली में फेल है, पर दिल्ली वाले केजरीवाल पे क्या कहें? पहले की सरकार को आपको मैं 2 बार बताऊंगा। पहले आपको अगर कोई काम केजरीवाल करता था तो अनाउंस होता था, अपने प्रेस ब्रीफिंग के थ्रू बताता था, मगर उसका काम नहीं होता था कुछ भी, एडवर्टाइजिंग बहुत होती थी। मगर आज की डेट में आपको, इसलिए जनता को, मुझे भी बहुत ही कम पता है, लेकिन काम हो रहा है। लेकिन पहले एडवर्टाइजिंग होता था मगर काम नहीं होता था, चाहे वो यूनिवर्सिटी खोलने का चक्कर हो, कोई भी हो, वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वाला भी था, वो उसके भूमि पूजन हुई, बस सिर्फ वही है।
आज भी वो पत्थर रखा हुआ है वहाँ पर। तो इसलिए वो अखबारों में थी, वो कंपनियां एडवर्टाइजों में थी, टीवी में था। उनकी पार्टी के नेता बोलते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार दिल्ली में कट्टर ईमानदार। एडवर्टाइजिंग में ही है, मैं बोलता हूँ, वो आपको सिर्फ मीडिया में नजर आएगी और काम आपको बीजेपी वाले आपको काम करके दिखाएंगे। आपको 1 साल का मौका कम से कम और देना चाहिए, 2 से 2.5 साल। मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, कैसी परफॉर्मेंस लगी है आपको कि सही तरीके से काम दिया है, तमाम चीज़ों में ध्यान दे पा रही हैं या नहीं? नहीं, थोड़ा सा उनका विजन तो क्लियर है, ये बोलेंगे। और थोड़ा और हाँ, मतलब ठीक है, थोड़ा उनको और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। जो हमारी निगाहों में देखो ठीक है, मुख्यमंत्री ठीक हैं, अच्छा बोलती हैं, अच्छा करती हैं, लेकिन उनको ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग और बनना पड़ेगा। तब जब लोगों के मन में भाएंगे वो और ज़्यादा। अभी जो है ना थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है उनको, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डिसीजन टाइम देना पड़ेगा उनको, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा उनको। इसलिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको, 1-2 साल आपको देने चाहिए कम से कम। ये आप अभी तो 4 साल और है। इसीलिए ये आपको 3 साल, जब चौथा साल उनका होगा कंप्लीट, फिर आप उनसे पूछ सकते हैं 4 साल के बाद उनका क्या परफॉर्मेंस है, तब वो सही दिशा में जाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक। दीपक जी, कैसा काम कर रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा? अच्छा कर रही है मैडम, अच्छा कर। क्या कुछ काम बढ़िया लगे हैं आपको रेखा गुप्ता? सारे काम ही बढ़िया लगे मैडम मेरे को तो, सारे कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कुछ और लोग खड़े हैं यहाँ दुकान पे, उनसे भी हम बात करेंगे, वो भी यहीं के रहने वाले होंगे। मेरा नाम गोविंद मेहरा। आप मुझे बताइए सर, दिल्ली में 11 महीनों से ज़्यादा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को समय हो चुका है। इन 11 महीनों में किस तरीके का काम दिल्ली वालों को रेखा गुप्ता का लगा? देखो यहाँ पर तो काम हो रहा है, जैसे पानी का हो गया, नाली वगैरह सफाई कर रहे हैं यहाँ के, जो यहाँ के रवि नेगी जी इस एरिया के, वो काम कर रहे हैं यहाँ पर। काफ़ी टाइम हो गया उनको काम करते हुए। तो जिस तरीके के 11 महीने पहले हालात थे, 11 महीने पहले जो सरकार थी आम आदमी पार्टी की, उस सरकार के 11 साल और रेखा गुप्ता के 11 महीनों में कितना फ़र्क आपको नज़र आता है? देखो 11 साल और 11 महीने में तो काफ़ी फ़र्क होता है। इतनी जल्दी तो इतना काम नहीं हुआ था जो 11 सालों में हुआ था, वही 11 महीनों में नहीं हो सकता है। हम कहेंगे कि 11 महीने में इतना काम हो गया तो पॉसिबल नहीं है, तो बट काम कर रही है सरकार जी। आपको लगता है सर कि जितने चेंजेस के लिए वादे किए गए थे दिल्ली सरकार के द्वारा, उतने तमाम चेंजेस आपके एरिया में आए हैं, चाहे फिर वो सड़कों में हो, नालियों में हो, और पानी की समस्या भी हमने इस इलाके में सुनी थी, तो उन पे कितना ज़्यादा काम हुआ है? देखो पानी तो बीच में नालियाँ वगैरह साफ़ कर रहे थे तो गंदा आ रहा था पानी, अब थोड़ी सी है, ठीक है थोड़ा बहुत। तो आपको उम्मीद है कि आने वाले साल में और आने वाले टाइम में ये जो सरकार है वो इन तमाम समस्याओं को भी निवारण करेगी और जनता को सर्वोपरि रखा जा रहा है और जनता पे ध्यान दे रही है सरकार? हाँ, धीरे धीरे करके काम हो रहा है। अब आगे देखो कितना काम करती है, कितने बदलती है, वो पता चलेगा आगे। सर क्या लगता है, पहले की सरकार ज़्यादा बेटर थी या रेखा गुप्ता ज़्यादा बेटर है? देखो जी, बेटर तो हम इतनी जल्दी नहीं रियाय ले सकते हैं, लेकिन जब तक काम पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जब तक काम चल रहा है तो फिर बेटर ही रहेगी। आपको लगता है कि दिल्ली की जो समस्या थी और आपके एरिया की जो समस्या है उन पर निवारण और विधायक आपकी बात सुन रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, धीरे धीरे चल रहा है, अभी एकदम ही इतने फास्ट से काम नहीं चल रहा, लेकिन चल रहा है काम, बेटर हो जाएगा धीरे धीरे। आज बताइए सर, 11 महीनों से ज़्यादा हो चुके हैं दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार को, कैसा काम दिल्ली में कर रही है मुख्य? मैडम जी इस मामले में तो कुछ ज़्यादा हमें जानकारी है नहीं। नहीं मतलब जैसे कि आप कहाँ रहते हो? मैं कहता हूँ नोएडा रहता हूँ। अच्छा, नोएडा रहते हो, तो फिर यूपी पे योगी जी कैसा कर रहे हैं? वो ठीक कर रहा है, वो ठीक कर रहा है। योगी जी को भी 9 साल होने वाले हैं लगभग उत्तर प्रदेश में, तो कैसा बदलाव आपको इन 9 सालों में लगा? नहीं, देखो ज़्यादा मैं घूमता नहीं हूँ, मगर ये अपने नोएडा में रहता तो नोएडा फिलहाल ठीक है। नोएडा में कितना बदलाव, कितना विकास दिखता है सर आपको? तो बुढ़ी वो तो वहाँ है, नोएडा में सही काम चल रहा है। चुनेंगे यूपी वाले योगी जी को या बदलाव करेंगे? अब देखो, अब सबको मेरे के लिए हाथ में तो है नहीं सब। आपका अपना क्या कहना है, आपको लगता है कि बदलाव बेटर है या फिर योगी जी? योगी जी ठीक रहेंगे फिलहाल तो, बस।